Hello Bacho, let's read this question. The question says a good cloning vector should have all except. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ये सब होना चाहिए एक्सेप्ट, मतलब क्या नहीं होना चाहिए हमें वो फाइंड आउट करना है. फर्स्ट गिवन है ओराई. ओराई इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से बेसिकली रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए. मैनी रिकॉग्निशन साइट फॉर सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कंसिडर करो कि दिस इज अ क्लोनिंग वेक्टर. ठीक है, इसको हम डायग्राम से ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं. कंसिडर करो कि ये क्लोनिंग वेक्टर है एंड फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, एक और R1 की बात करें अगर हम. ठीक है, तो अगर मान लो कि इसका रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे भी है, इसका रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे भी है, इसका रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे भी है, तो क्या करेगा, ये इसको यहाँ से भी क्लीव कर सकता है, ये इसको यहाँ से भी क्लीव कर सकता है, यहाँ से भी क्लीव कर सकता है. तो ये प्लाज्मिड जो है, ये बेसिकली क्लोनिंग वेक्टर जो है, ये अब क्योंकि बहुत जगह से क्लीव हो गया है, तो बहुत मल्टीपल पीसेज हो जाएंगे इसके, राइट. तो दिस इज नॉट गुड फॉर बायोटेक्नोलॉजी. सो ये क्या हो जाता है, ये इनकरेक्ट हो जाता है कि मैनी रिकॉग्निशन साइट नहीं होना चाहिए एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए. ठीक है, तो एक्सेप्ट क्या हो गया, बी करेक्ट हमारा आंसर चला जाएगा. देन गिवन है हाई कॉपी नंबर. हाई कॉपी नंबर तो होना चाहिए, जैसे कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके हाई कॉपी नंबर आए. ठीक है, तो ये भी करेक्ट है. अनसेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि वो रिकॉम्बिनेंट हुआ है कि नहीं, सॉरी वो रिकॉम्बिनेंट हुआ है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये हमें सिलेक्टेबल मार्कर से ही पता लगेगा. तो सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए. सो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे चला जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी. बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट्स नहीं होनी चाहिए एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 12th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 169 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.